मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज विदेशी व्यापार नीति के बारे में चर्चा करूंगी। विदेशी व्यापार नीति से तात्पर्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच व्यापार क्रिया को विदेशी व्यापार कहा जाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जैसे औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संकट के समय वस्तुएं आयात की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त देश को विशिष्टीकरण का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि जो देश जिस वस्तुओं की उत्पादन करने में कम लागत पे अच्छी क्वालिटी से उत्पादन कर सकता है, वो देश उसी चीज़ का उत्पादन करेगा, और जो चीज़ का उत्पादन वो नहीं कर सकता अच्छी कम कीमत पे या अच्छी क्वालिटी पे, उनको वो आयात कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व राजनीतिक सहयोग प्राप्त होता है। इस तरह से जो विदेशी व्यापार है एक देश के विकास के लिए लाभप्रद हो सकता है। हम भारत में विदेशी व्यापार नीति की बात करें तो भारत में विदेशी नीति में समय समय पर बदलाव हुआ है। आयात निर्यात को विकासोन्मुख एवं उन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि देश आत्मनिर्भर बन सके। अब हमारे भारत देश में जो विदेशी व्यापार नीति बनती हैं उनकी क्या क्या विशेषता हैं। आयात जो है इसकी विशेषता है, आयात निर्यात में जो है मात्रात्मक प्रतिबंध की समाप्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारी जो विदेश व्यापार नीति है उसको इस तरह के अधिक से अधिक निर्यात हो सके है, निर्यातों को प्रोत्साहन मिल सके इस प्रकार से, और ऐसे उद्योगों का विकास हो सके जो कि निर्यात में बढ़ावा देने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आयातों में खुली छूट के साथ साथ सुरक्षात्मक उपाय भी किए गए हैं, जिससे कि हमारी जो स्वदेशी उद्योगों के विकास एवं आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से सुरक्षात्मक उपायों के साथ साथ आयातों में खुली छूट की नीति का अनुसरण किया गया है। आयात निर्यात प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है, जिसके तहत ताकि लागतों में कमी आ सके और लागतों और अधिक से अधिक उत्पादन हो सके इस प्रकार से, और सुस्थिर आर्थिक विकास, हमारे देश का जो सुस्थिर आर्थिक विकास हो सके इस प्रकार से हमारी जो है विदेशी व्यापार नीति बनाई जाती है। और उदारीकरण के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के लाभ या वैश्वीकरण के लाभ उठाने की ओर अग्रसर भी करने का प्रयास किया गया। जो भी हमारे वैश्वीकरण के जो भी फायदे एक देश को प्राप्त हो सकते हैं, इस प्रकार से जो विदेशी व्यापार नीति बनाने का प्रयास किया है। और हमारी अर्थव्यवस्था में अधिक जो हमारे उद्योग हैं वो अन्य देशों के मुकाबले, अन्य देशों के उद्योगों के मामले में हमारे स्टैंड कर सकें, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके, इस प्रकार से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, उन उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आदि का प्रयास किया गया। इस प्रकार जो हमारी जो विदेशी व्यापार नीति है, हमारे भारत की जो विदेशी व्यापार नीति है उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, एक देश अपना आत्मनिर्भर बन सके, अपने उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सके और दुनिया के सामने अपने आप को स्टैंड कर सके, उनके सामने टिक सके। इस प्रकार से हमारी विदेश व्यापार नीति बनाने का प्रयास किया गया है। यही हमारी विदेशी व्यापार नीति की विशेषता है। परंतु कई कारण हैं जिसके कारण से भी हमारे कई समस्या है जिसके कारण से हमारी विदेशी व्यापार नीति के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में कठिनाई आती है। जैसे इसमें है कि आंतरिक मांग में वृद्धि हो रही है। मतलब कि यह है कि जो हमारे देश के जो जनसाधारण हैं उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होने तथा उनकी जीवन स्तर में वृद्धि की लालसा प्रबल होने से देश में ही वस्तुओं की मांग तीव्र गति से बढ़ रही है। इससे निर्यात के लिए उपलब्ध
माल में कमी हो जाती है और जो हमको जो हम निर्यात कर सकते हैं जिस सामान को जितनी हम तो वो हम निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ही उसकी खपत हो जा रही है, उसकी मांग में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो है कि हम जो निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं वो इसमें हमारे आंतरिक मांग में वृद्धि होने के कारण हम जो निर्यात को जितना बढ़ावा दे सकते हैं उतना नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ है कि विकासशील राष्ट्रों में उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनमें उत्कृष्ट उपभोग की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है। तो वो लोग मतलब कहते हैं कि हमारे विदेश की वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे देश की वस्तुओं की कंपैरेटिवली। तो ये सब जो चीज़ें जिससे कि हमारे तो आयातों को प्रोत्साहन मिलता है और निर्यातों में हमारी कमी आती है, हतोत्साहित होते हैं निर्यात। तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किस प्रकार से निर्यात को बढ़ाया जाए और किस प्रकार से आयातों को घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त जो है कि निर्यात जो हम करते हैं हम जो उसमें भी बड़ी जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करके हम जो उसको निर्यात करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो है कि वस्तु में जो परंपरागत वस्तुओं निर्यात में जो है वो उनके सामने नहीं टिक पा रही हैं। उनकी जो हमारे जो हाथ से बने हुए चीज़ है या हमारे लघु कुटीर उद्योग के द्वारा जो बने हुए उद्योग है ये तो वो उनकी जो है विदेशों के सामने वो टिक नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी जो माल है वो सस्ता होता है, मशीनों से बना होता है, उनका माल सस्ता होता है, और जबकि हमारे यहाँ जो बना हुआ जो निर्मित माल है वो महंगा पड़ता है। तो इस प्रकार से वो जो है कि उनके सामने नहीं प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक क्वालिटी और कीमत दोनों में क्वालिटी में वृद्धि नहीं होगी और कीमत में कमी नहीं होगी तब तक वो दुनिया के सामने नहीं टिक पाते। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी समस्या है कि किस प्रकार से इसको प्रोत्साहित किया जा सके है। और हमारे जो विकसित राष्ट्रों में है जो उसका जो है उदार दृष्टिकोण है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों के सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि जब विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के आयातों पर प्रतिबंध लगाएंगे या उनकी प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उनके निर्यातों की संभावनाएं सीमित होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण से हमारे यहाँ पर जो है हमारा जो आयतों में विदेश जो विशेष उद्देश्य जो था हमारी व्यापार नीति का वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसको किस प्रकार से और जिसके उसी कारण से कि मैं जो आयात बढ़ रहे हैं निर्यात घट रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम है वो व्यापार असंतुलन की प्रॉब्लम यानी भुगतान असंतुलन की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो इन सबको कैसे इस समस्या को कैसे दूर किया जा सके और कैसे इनका समाधान किया जिससे कि हमारे जो विदेशी व्यापार नीति के जो उद्देश्यों को पूरा पा कर सके, इसकी हमारे लिए सोचना आवश्यक है। और उसके लिए जो हमारी सरकार है वो टाइम टाइम पर विदेशी व्यापार नीति बनाती रहती है और कि किस प्रकार से इन सब समस्याओं का समाधान किया जा सके और देश का विकास किया सके। धन्यवाद।